हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और अपने समय का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग हैं जिनके पास अगर थोड़ा सा भी समय है तो वो अपने समय का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उस समय के यूटिलाइजेशन से उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो सकते हैं, कितनी बेहतरी हो सकती है, इसी विषय को लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास, आपकी चाहे कोई भी उम्र रही हो, आपके पास अगर समय है तो उस समय का यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए। और उस यूटिलाइजेशन से आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं, इसी विषय पर आज हमने कुल 5 टिप्स हैं वो नोट किए हैं और उन 5 टिप्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। सबसे पहला बिंदु, अगर आपके पास समय है तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी हेल्थ। क्योंकि आप अंतिम समय तक इस शरीर के साथ आपको रहना है और ये शरीर अगर आपका साथ देगा तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है हेल्थ। इसलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप सारे जतन करिए, जो भी आपके पास समय है उसका यूटिलाइजेशन करके, और शरीर को बहुत ही स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए। क्योंकि आपके पास धन संपदा सुख सुविधाएं हैं वो आती जाती रहती हैं, नहीं होंगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपकी वो सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो वो भी कोई काम की नहीं है। क्योंकि आप हॉस्पिटलों में और दवाइयाँ ही खाएंगे, हॉस्पिटलों में रहेंगे, उनके बेड का इस्तेमाल करेंगे, उनके कमरों में रहेंगे, यानी उनकी दी हुई ड्रेस है वो तक पहनेंगे। तो इससे तात्पर्य ये है कि स्वस्थ शरीर है वो होना बहुत जरूरी है। यानी जिंदगी का पहला एम ये होना चाहिए कि हमारे पास एक स्वस्थ शरीर हो। अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास समय है तो आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रुचि का विषय हो सकता है वो हो, उस पे आप जो भी स्किल डेवलप कर सकते हैं वो स्किल डेवलप करिए। क्योंकि ये जो स्किल आप डेवलप करेंगे ये आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरी ला सकती है। जैसे आप लिखने की, आप कोई चीज है नया इनोवेशन करने की, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाती है तो आप उसको स्किल को डेवलप करिए, और वो स्किल आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा लाभ दे सकती है। चाहे आप उस पर थोड़ा थोड़ा ही काम करते रहिए, लेकिन निरंतर काम करते रहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि कछुआ है वो धीमी गति, लेकिन निरंतर चलने से रेस जीत गया था, और खरगोश है वो तेज भागते हुए भी हार गया था। इसलिए नियमित रूप से अपने उसी स्किल के ऊपर काम करते रहिए और धीरे धीरे उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते रहिए। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आप अपने टाइम को ऐसे वेस्ट करने के बजाय बहुत अच्छी किताबें हैं वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बताते हैं कि एक किताब 1000 दोस्त के बराबर होती है। ये जो किताबें हैं ये आपको बहुत ऊंचाई पे ले जा सकती हैं, वो चीजें सिखा सकती हैं जो जिंदगी में शायद आपने नहीं सीखी हैं। तो इसलिए किताबों से टच में रहिए और किताब भी अच्छी किस्म की पढ़िए, जिससे कि आपका जो व्यक्तित्व है वो विकसित हो सके। और व्यक्तित्व अगर आपका विकसित हुआ तो आप निश्चित रूप से जिंदगी में काफी आगे तक जा सकते हैं। चौथा बिंदु हम लेंगे कि आप चाहे कुछ भी काम करते हो, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है उसमें आप बदलाव करिए, उसमें इंप्रूवमेंट करिए। यानी स्किल डेवलपमेंट है वो यहाँ आपको कम्युनिकेशन का करना है। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का तरीका ये है कि आप जब भी बोलें तो उसको सोच समझ करके बोलें, किसी के साथ बातचीत करें, उसके बाद में आप उस पर विचार करें कि आपने जो बातचीत करी थी उसमें आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं कहा, आपका जो संप्रेषण कौशल था वो अच्छा था कि नहीं था, प्रभावी था कि नहीं था। तो इस तरह से आप जो बोलने का अभ्यास है वो लगातार करिए। चाहे आप अकेले में रह करके अपने शीशे के सामने खड़े होकर के भी आप खुद से बात कर सकते हैं, और एक बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपका होना चाहिए। ये आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसलिए हमेशा कम्युनिकेशन स्किल है, यानी जो संप्रेषण कौशल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आपके पास समय है तो आप संप्रेषण कौशल को विकसित करिए, ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। इसके अलावा जो 5वां और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम ये मान के चलते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपको उसके अलावा कोई दूसरा इनकम का सोर्स अगर मिलता है, आप इस प्रकार से कोई कार्य कर सकते हैं जिससे कि भविष्य में उससे इनकम हो सकती है, तो वो जरूर करिए। जिस प्रकार से, जैसे आप लिखने में अच्छे हैं, आपकी जो कल्पनाशीलता अच्छी है तो आप कहानी लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई हॉबी रखते हैं, जैसे फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी में आप पार्ट टाइम हाथ आजमा सकते हैं। या दूसरे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपके पास अगर समय है, आपकी रुचि है, तो आप उस प्रकार के कार्य वो करते रहिए। हो सकता है भविष्य में वो अच्छी इनकम के स्रोत बन जाए, और ये भी हो सकता है कि वो ऐसी पैसिव इनकम बन जाए कि जो आपके काम नहीं करने पर भी आपको इनकम दे सकती है। इसलिए उसके ऊपर गौर करें और लगातार उस पर काम करें। आज के वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, केवल इतनी बातें कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसका यूटिलाइजेशन करिए और यूटिलाइजेशन से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, किसी दूसरे विचार के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और
हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और विचार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।